वेद प्रकाश विद्रोही जी, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और चुनाव कराना आयोग का काम है, सरकार का काम नहीं है। और आप कहते हैं कि बीजेपी डरी हुई है इसलिए चुनाव नहीं करा रही। मनु जी, आपको, बहन विभा पांडे जी को, अमित नेहरा जी को, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी को, पंजरेटा जी को और भाई विजेंद्र नेहरा जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और तीनों नगर निगमों में इनकी हार तय है। सबसे बड़ी झूठ तो ये बोल रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग नहीं करवा रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक कानून बना हुआ है, राजीव गांधी जी ने कानून बनाया था। उस कानून के तहत निश्चित 5 साल नगर निकायों के जो भी पार्षद या चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल निश्चित है और 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। जब फरीदाबाद और गुड़गांव नगर निगम के कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो गया तो इसका मतलब यह है कि नवंबर के अंदर गुरुग्राम में चुनाव हो जाने चाहिए थे और चुनाव होने से पहले ही डिलिमिटेशन, वोटर लिस्ट बन जानी चाहिए थी। क्यों नहीं बनी? कौन जिम्मेदार? अगर ये चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हैं, हरियाणा निर्वाचन आयोग को, तो हरियाणा चुनाव आयोग इनकी कठपुतली। और यदि सरकार जिम्मेदार है तो सरकार डरी हुई है, जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही। और जो डिलिमिटेशन के लिए कमेटी बनाई है, अगर चुनाव आयोग ही कमेटी बनाता है तो डिलिमिटेशन की कमेटी में भाजपा सदस्यों के अलावा किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं। अगर डिलिमिटेशन कमेटी में भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य का न होना ही अपने आप बताता है कि चुनाव आयोग एक कठपुतली है और डिलिमिटेशन का काम हरियाणा अर्बन डिपार्टमेंट कर रहा है और भाजपा कैसे जीते इसके लिए जानबूझकर डिलिमिटेशन को तोड़ मरोड़ कर भाजपा के पक्ष में बनाया जा रहा है। दूसरी बात, पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? सरकार के दुरुपयोग से हो रहा है। मैं तो प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको। अगर इस देश में स्वतंत्र नहीं, कैसे होगा कि सारे बीजेपी के वोटर एक वार्ड में ला दिए जाएंगे? तो कानून के अनुसार नवंबर से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। 5 साल का निश्चित कार्यकाल है और मैंडेट है हरियाणा निर्वाचन आयोग को कानूनन कि पहले। ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इसको जानबूझकर वार्डबंदी ऐसी की जाए, तो आप जरा बताइए ना कि कैसे। आप डिलिमिटेशन की कमेटी उठाकर देखिए ना, उनमें सदस्य कौन बनाए हैं। डिलिमिटेशन की कमेटी के अंदर सदस्य राजनीतिक दलों के बनने चाहिए। 2 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों के होने चाहिए और क्षेत्रीय दल भी हैं। केवल भाजपा के ही क्यों सदस्य हैं? अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र डिलिमिटेशन होता तो भाजपा के ही सदस्य क्यों हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। और वोटर लिस्ट किसकी बनाने की जिम्मेदारी है? ये तो अर्बन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं बनी? और दूसरी बात यह है कि मानेसर के अंदर इन्होंने जबरदस्ती नगर निगम बना दिया। 30 गांव शामिल किए, उन गांवों के अंदर विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आंदोलन चल रहा है। आप रोज खबरें पढ़ती होंगी। भाजपा के अंदर गुटबाजी है, एक पक्ष भाजपा। ठीक है, बस और 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा, नेहरा जी जवाब देंगे। कर रहा हूं। भाजपा का एक पक्ष राव इंद्रजीत के नेतृत्व में मानेसर नगर निगम को भंग करवाना चाहता है और जो पटौदी के विधायक है जिनके क्षेत्र में मानेसर पड़ता है, जरावदा जी एमएलए साहब, वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। और यही लड़ाई जटोली और पटौदी के अंदर नगर परिषद की है। गुरुग्राम के अंदर इनकी लड़ाई है तगड़ी, ये हार रहे हैं इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे। फरीदाबाद के अंदर जो कृष्णपाल गुर्जर है उसका एंटी ग्रुप है, उसके अंदर वापस बड़ी तगड़ी लड़ाई है, वहां हार रहे हैं इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं तीनों नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी और इससे बौखलाए घबराए सत्ता नहीं। अगर बीजेपी अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से आपको लग रहा है अगर बीजेपी हार रही है तो अभी तो चुनाव हो नहीं रहे, फिर जून में क्या पता आपके ही समीकरण बदल जाए। अभी तक की रिपोर्ट से हार रही है ना। जी, मैं आपकी इच्छा के अनुसार तो बात नहीं कहूंगा। नहीं, आप मेरी इच्छा अनुसार बोलिए भी मत। तो मैंने जो कहना था कह दिया आपको, मैंने जो कहना था कह दिया। हाँ, ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए नेहरा जी। अधिकार है उसमें। ठीक है विद्रोही जी, जवाब दे दूं मैडम जी।
देखिए मनु जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं इनेलो प्रवक्ता के पास जाऊंगी। जवाब मनु जी ये दे देता हूँ हाँ। कि पिछली बार जब चुनाव होने थे नगर निगम के, हम लोग टीवी डिबेट में आते थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे। इनसे पूछिए पिछले चुनाव के नतीजे क्या थे गुड़गांव फरीदाबाद के। क्या 40 सीटों में से फरीदाबाद में 30 सीटें हमने अपने सिंबल पर, 5 निर्दलियों ने हमें समर्थन दिया कि नहीं दिया। दूसरा, आज हमने डिसीजन लिया है मनु जी कि पहली बार नगर निगम चुनाव के अंदर मेयर के डायरेक्ट चुनाव हुए। देखो आपने बीच में नहीं बोला, हमने पारदर्शिता लाने के लिए मनु जी जो फैसला किया है कि नगर निगम चुनाव के अंदर पहली बार सीधा और डायरेक्ट मेयर का चुनाव होगा। जनता खुद अपना मेयर चुनेगी। पढ़े लिखे जो पार्षद हैं वो चुनाव जीत कर आएंगे, वो चुनकर आएंगे। और इस साल नगर निगम को 5500 करोड़ रुपए का बजट जो आवंटन हुआ है, जो खर्चा करेगा नगर निगम, मुझे लगता है इसको लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर पंचायत चुनाव में हार से, आप जिला परिषद चुनाव में हार से, आप तो दल बदल कर तोड़ से खरीद फरोख्त करते आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में कर रहे हैं यहाँ पे विद्रोह जो कर रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोला था। सुन रहे थे 5 साल पुराने दावा मत कीजिए, आप उसके बाद कई चुनाव हो चुके हैं जिसमें आप हार गए। मैं वो बात कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं 10 साल का दावा करूँ कि मैं कांग्रेस का रास्ता पहले तो। ठीक है, एक मिनट विद्रोही जी, 1 मिनट। हाँ नेहरा जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। छोटा राज्य बताते हैं, आदमपुर में अपना गढ़ बताते थे, वहां पे चुनाव हारे। ये पिछली बार गुड़गांव फरीदाबाद का नगर निगम चुनाव हारे और ये अब की बार फिर चुनाव हारने वाले हैं, मेरी गारंटी है मैडम। जिस दिन चुनाव नतीजे आएंगे मेरे साथी डिबेट में नहीं आएंगे, ये डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले हैं। अभी तो इनसे ये पूछ लीजिए सिंबल पर लड़ने का, नहीं आ जाएंगे वो डिबेट में आ जाएंगे, वो उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। क्या इसमें आपत्ति है? अभी पहले लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोच्च है, हारेंगे तो बड़े सर झुकाकर मैंडेट स्वीकार कर ले, भागेंगे। हार रहे हैं, उन्होंने मान लिया कि गलती से ये हो गया, मानेसर में ये कर दिया, वहां पे ये कर दिया। मैं नहीं कह रहा, मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूँ। मनु जी, आप रोज अखबारों की कटिंग। 1 मिनट नेहरा जी, अब रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, ठीक है। अभी तक ईवीएम चाहे तो मैं उनके बयान दिखा देता हूँ आपको, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। नहीं 1 मिनट रुक जाइए प्लीज नेहरा जी, 1 मिनट, अब दोनों रुक जाइए प्लीज। ठीक है क्या विद्रोही जी, ईवीएम ठीक है? अभी चुनाव की तारीख तक नहीं आई है और आप ये पूछ रहे हैं ईवीएम ठीक है? मैंने तो कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं नेहरा जी, आपको पूरी प्लानिंग पता है, आपको है सारे तर्क आपको पता है कि क्या देना क्या नहीं देना। रुक जाइए, अभी रुक जाइए रजत जी, कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से। ईवीएम ठीक है, अभी हिमाचल में ईवीएम ठीक थी, लेकिन जहां जहां भाजपा जीतती है वहां ईवीएम गड़बड़ हो जाती है। नहीं अभी मुझे लगता है ईवीएम की चर्चा करना भी व्यर्थ है ना, कि अभी तो चुनाव की तारीख तो आने दीजिए साहब, हार जीत तो बाद में देखी जाएगी। रजत जी बोलने क्यों देते हैं? कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, ठीक है। ईवीएम में कुछ सुधार और कुछ गड़बड़ ना हो इसकी हमने। ठीक है वेद प्रकाश जी, रुकिए, ईवीएम पर चर्चा नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। नेहरा जी आप भी रुक जाइए, नेहरा जी, वेद प्रकाश जी प्लीज।